हेलो ऑल, वेलकम टू पल्लवीज व्लॉग। स्वागत है आपका क्लास नंबर 9 में। और आज मैं आपके लिए कुछ ऐसा सरप्राइजिंग सा लेकर के आई हूँ जो आपको लगेगा कि अरे ये मुझे पता ही नहीं था या कभी मैंने नोटिस ही नहीं किया। तो आप समझ लीजिए, डिड यू नो, ये पूछ रही हूँ मैं। आपको पता था कि इंग्लिश में कभी भी कोई भी वर्ड्स कुछ पर्टिकुलर अल्फ़ाबेट से ख़त्म नहीं होते हैं? आपको पता है ऐसा कोई रूल था भी? चलो मैं बताती हूँ कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में इंग्लिश वर्ड्स कभी भी ख़त्म नहीं होते 4 लेटर से। बताऊँ कौन कौन से हैं? वो 4 लेटर हैं। पहला है आई, हाँ आई। दूसरा लेटर है यू, तीसरा लेटर है जे और चौथा लेटर है वी। कौन कौन से 4 लेटर हैं? आई, यू, वी एंड जे, ये 4 लेटर्स हैं। चलिए फटाक से शुरू करते हैं अपनी क्लास और बताती हूँ कैसे। तो चलिए बिना देर करे अपनी मज़ेदार सी क्लास शुरू करते हैं कि इंग्लिश में क्या होता है ऐसा जब किसी वर्ड के आखिरी में आई, यू, वी या जे का साउंड आ रहा हो। हम क्या करेंगे अगर ऐसा कुछ आ रहा हो तो? चलिए देखते हैं। मैंने एक चार्ट बना करके रखा हुआ है और यहाँ पर कुछ वर्ड्स भी लिखे हुए हैं जो ख़त्म हो रहे हैं आखिरी में या तो आई से या यू से या वी से या जे से। और हम समझेंगे इन सिचुएशंस में हम क्या क्या करेंगे। तो वन बाय वन समझते हैं। जैसे अगर कोई वर्ड आखिरी में आई से ख़त्म हो रहा है, आखिरी में उसका जो साउंड आ रहा है वो आई का या ई का आ रहा है, तो हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? हमारा पहला एग्जाम्पल स्काई। तो ये मैंने ऑलरेडी जब वॉवल पढ़ाया ना, आई का लॉन्ग वॉवल साउंड पढ़ाया आई, तो उसमें भी मैंने पढ़ाया है ये चीज़ कि जब कोई छोटा सा वर्ड ख़त्म हो रहा है आई के साउंड से तो आखिरी में हम लगाते हैं वाई। आप मेरी वो क्लास देख सकते हैं और उसका मैं लिंक भी दे दूंगी। अगर आखिरी में आई आ रहा है तो उसकी जगह हम यूज़ करते हैं वाई। दूसरे केस में क्या हम यूज़ करते हैं? आई ई। टाई, टाई बोलते हैं ना, टाई जो पहनते हैं, टी आई से ख़त्म हो गया टाई। लेकिन क्योंकि आखिरी में आई नहीं आ सकता है इसलिए लगाया है मैंने ई, मतलब लगता है ई, राइट। हाई, आई जी एच भी यूज़ होता है, ठीक है। आई ई का एक और एग्जाम्पल एल आई ई लाई, और वाई डब्ल्यू एच वाई, वाई का एक एग्जाम्पल और, राइट। चलिए बढ़ते हैं अब अपने दूसरे लेटर की ओर जो कि है यू। इंग्लिश में आखिरी में कभी भी यू भी नहीं आता है। कोई भी वर्ड है जिसके आखिरी में यू आ रहा है तो जनरली हम उसके बाद में या तो एक एक्स्ट्रा ई जोड़ देते हैं या डब्ल्यू जोड़ देते हैं। चलिए आइए देखते हैं। ये वर्ड है क्लू। क्लू होता है ना, क्लू, गिव मी सम क्लू। तो ये सी एल यू से खत्म हो रहा था इसलिए आखिर में क्या लगा दिया? ई, यू ई, क्लू। ब्लू, क्यू, सू, आई सू यू, राइट। ड्यू, ड्यू डेट क्या है? ड्यू, फीयू, ई डब्ल्यू आ गया। ट्रू खत्म हो गया ना, ट्रू, टी आर यू, ट्रू खत्म हो गया ना, आई ई क्यों लगाया है? हमेशा ध्यान रखिए जब लास्ट में मैजिकल ई आता है उसका काम अपने से पहले वाले अपने मैजिकल ई का रूल आपको पता है ना, वॉवल, कॉन्सोनेंट और मैजिकल ई। तो मैजिकल ई का काम अपने पहले वाले कॉन्सोनेंट के पहले वाले वॉवल का साउंड लॉन्ग करने के अलावा एक और है कि ये जो आखिरी में ये लेटर आते हैं यू, वी, जे ऐसा या आई, ऐसा कोई लेटर आ रहा है तो उसको नलीफाई करना और उसके लिए एक एक्स्ट्रा आखिरी में ई लगा देना, ठीक है। मैजिकल ई का एक काम ये भी है जो कि आप यहाँ देख रहे हैं। तीसरा हमारा वर्ड है वी। जैसे हैव, एच ए वी, हैव खत्म हो गया ना, पर आखिर में मैजिकल ई क्यों लगाया? आप बोलोगे कि ये हैव है और ये तो आखिरी में ई लगा दिया तो इसका स्पेलिंग हेव हो जानी चाहिए एज पर द रूल। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि मैजिकल ई का एक और काम होता है कि वो वी के इम्पैक्ट को नलीफाई करता है। तो यहाँ पर हैव ही है, ये ई सिर्फ इसलिए लगाया गया है क्योंकि इंग्लिश वर्ड्स नेवर एंड्स विथ अ लेटर वी। लिव, एल आई वी, लिव खत्म हो गया ना, लिव या लाइव, राइट। लव, गिव, वीई, अबव, वीई, 12, वीई, राइट। चलिए बढ़ते हैं अब अपने चौथे और आखिरी अल्फाबेट की ओर जो कि है अल्फाबेट जे। इंग्लिश
का कोई भी वर्ड आखिरी में जे से नहीं खत्म होता है। तो जे के लिए हमारे पास में दो और ऑप्शंस हैं, एक है जीई और एक है डीजीई। इसका मैं एक और वीडियो बनाऊंगी और उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी, आप प्लीज़ चेक कर लेना। तो अभी जैसे कि मैंने बताया कि जे के दो सब्सटीट्यूट साउंड्स है हमारे पास में, वो एक है जीई, एक है डीजीई। ध्यान रखिए, इंग्लिश वर्ड में कभी भी आखिर में अगर जे का ज का साउंड आ रहा है तो वहां पर जे कभी नहीं इस्तेमाल होगा, हमेशा या तो जी इस्तेमाल होगा या डीजीई इस्तेमाल होगा। चलिए देखते हैं। पहला वर्ड है चेंज, तो जीई, क्योंकि जी के बाद में रूल है ना, ई आई वाई होगा तो जी का साउंड क्या हो जाएगा, ग की जगह ज हो जाएगा, इसलिए जी ई लगाते हैं, राइट। रेंज आया ना आखिरी में ज का साउंड, तो रेंज आखिरी में आया तो जे नहीं लग सकता, क्या लगाया हमने, जी ई। स्टेज, यहाँ पर भी आखिरी में ज का साउंड आया ना। फ्रिज, यहाँ पर हमने क्या लगाया, डीजीई, क्या लगाया हमने यहाँ पर, डीजीई। उसी तरह के एज, एज में भी हमने क्या लगाया लास्ट में, डीजीई। अभी मैं अगर इसी क्लास में आपको अंतर बता दूंगी कि कब जीई लगता है कब डीजीई लगता है तो ये क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए अभी आप इसको सिंपल रखिए कि आई अगर आखिरी में आ रहा है तो आई के लिए हम लोग वाई या आई या आईजीएस लगा देते हैं, यू है तो यूई या ईडब्ल्यू ऐसे लगा देते हैं, वी है तो वी के बाद में ई लगा देते हैं, और अगर जे का साउंड लास्ट में है तो जे की जगह हम क्या यूज करते हैं, जीई या डीजीई, राइट। अच्छा, इसका एक एक्सेप्शन है, जैसे कि हर जगह एक्सेप्शन तो होते ही हैं, इसका एक एक्सेप्शन है, वो है एक वर्ड है, सिंगल लेटर वर्ड जो हम लोग बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, वो आई। आई सबसे छोटा एक वर्ड है जो अपने आप में पूरा है, ये शुरू भी आई से होता है, खत्म भी आई से होता है, ये पहला एक्सेप्शन है। और दूसरा एक्सेप्शन है यू, वाई ओ यू, आई एंड यू, वाई ओ यू, ये खत्म यू किससे भी खत्म हुआ, यू से। और ये भी एक ऐसा वर्ड है जो कि यू से खत्म होता है। तो ये दो एक्सेप्शंस हैं इंग्लिश में, इंग्लिश वर्ड्स में, ये बहुत पुराने वर्ड्स हैं, इनको चेंज नहीं किया गया, ये यही है। आपने पहले पढ़ा होगा जब जूलियस सीजर वगैरह पढ़ा होगा तो एक और वर्ड था ना, दो, ये तो अब खत्म हो गई वाली बोली नहीं जाती है ना, बट अभी भी प्रेजेंट इंग्लिश में आई और यू दो इंग्लिश वर्ड ऐसे हैं जो एक आई से खत्म होता है और एक यू से खत्म होता है। इसके अलावा ये कुछ वर्ड्स है, स्पैगेटी, स्की, मेन्यू, ऐसे बहुत सारे और वर्ड्स हैं, ये सुशी है ना। तो ये कुछ वर्ड्स ऐसे हैं, इनका क्या, ये भी तो खत्म हो रहे हैं आई से, एच आई होता है शायद, हाँ, ये सारे भी तो आई से या इससे यू से खत्म हो रहे हैं, इनका क्या, आपने सोचा इनका क्या। चलिए मैं बताती हूँ, अगर आपके नज़र में कोई एक ऐसा वर्ड आता है इंग्लिश का जिसके आखिरी में आई, यू, वी या जे है, तो आप उस वर्ड का ओरिजिन पता करिएगा कि ये वर्ड कौन सा है, इंग्लिश वर्ड है या कहीं और भाषा से लिया गया वर्ड है, जापानीज वर्ड है, फ्रेंच वर्ड है, इटालियन वर्ड है, ठीक है, ये आप पता करिएगा। ये सारे जो वर्ड्स हैं ना, ये इंग्लिश वर्ड्स नहीं है, ये बोरोड वर्ड्स हैं, ये सारे बोरोड वर्ड्स है, ये इंग्लिश वर्ड्स नहीं है। तो अगर अब आप कोई वर्ड ऐसा पता चले आपको जो इन लेटर से खत्म होता है, तो आप उनका ओरिजिन पता करना और आप पाएंगे कि वो क्या है, बोरोड वर्ड्स या फॉरेन वर्ड्स, बाहरी वर्ड्स, विदेशी वर्ड, एलियन वर्ड्स, राइट। तो आई होप आज की क्लास आपने बहुत एंजॉय करी होगी और एक बहुत यूनिक सी इंफॉर्मेशन आपको पता चली होगी। थैंक यू, बाय बाय।